हम लोग पिछली क्लास में अनुच्छेद 2 तक पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 2 यानी कि हम लोग भाग 1 पढ़ रहे थे। हमने ये जाना था आर्टिकल 1 में हमारा भारत देश कैसा है, यूनियन है। दूसरे में ये जाने थे किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। आज में पढ़ना है अनुच्छेद 3, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग, है अनुच्छेद 3 में होता क्या है। यानी कि जो हमारा देश यूनियन बनेगा, यूनियन में ये कहा गया है कि हमारे भारत देश में कोई भी राज्य शामिल होता है तो शामिल हो सकता है, मतलब कि वो उसको शामिल होने का चांस है, लेकिन लौट के जाने का चांस नहीं दिया गया है, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे बनाया था। अब विदेशी राज्य क्या था, यानी कि अगर कोई विदेशी राज्य है, विदेशी राज्य हमारे भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत अनुच्छेद 2 में प्रावधान किया गया है कि कोई विदेशी भी राज्य हमारे भारतीय संविधान के अनुसार अब हमारे राज्य में, हमारे देश में शामिल हो सकता है। हमने बताया था जो सिक्किम था, सिक्किम एक देश था। सिक्किम के बारे में पूरी कहानी बताए थे पिछली वीडियो में, ठीक है। जो सिक्किम है ये भारत का 22वां राज्य बना था। कब बना था? 36वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 76 नहीं, 75 है। 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया था, ठीक है। हम लोग पिछली वीडियो में सब जान लिए थे। आज हमें जानना है जब कोई विदेशी राज्य भारत का राज्य बन जाए, जब कोई विदेशी राज्य भारत का राज्य बन जाए तो अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान बनाया गया है कि भारत के किसी भी राज्य के, ध्यान सुनिएगा, भारत के किसी भी राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार को सूचित किए उस राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अगर हम कह दें अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है तो हम साफ साफ लिख दें राज्य का तोड़-फोड़ मतलब ये है कि एक राज्य में से दो राज्य बनाना, एक राज्य में से दो राज्य बनाना। ये राज्य का तोड़-फोड़ का जो कार्य करती है हमेशा संसद करती है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना। यानी कि राष्ट्रपति से ये लोग सूचना कर देंगे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम समझा देना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा भारत का राज्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को अगर नाम रख दिया जाए उत्तम प्रदेश नाम रखने के लिए संसद क्या है? स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख सकती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तम प्रदेश रख सकती है, उत्तम प्रदेश, ठीक है। इसमें अगर उत्तम प्रदेश संसद रखती है तो राज्य सरकार जो होगी, राज्य सरकार संसद के कार्यों में बाधा नहीं डालेगी। संसद के पावर है, अगर चाहे उत्तर प्रदेश को दो भागों में तोड़ दे। उत्तर प्रदेश दो भागों में टूटा भी है, ये तोड़ा गया था अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत हमारे भारत में 3 राज्यों को दो भागों में तोड़ा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश से बना है अलग उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। हम समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ था? जो राज्य बनाया गया था अलग करके बना था उत्तराखंड। कौन बना था? उत्तराखंड। बिहार से अलग हो गया था बिहार से अलग हुआ था झारखंड, ठीक है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार। बिहार से कौन अलग हुआ था राज्य? झारखंड। और तीसरा जो राज्य था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। कौन हुआ था? छत्तीसगढ़, ठीक है। अब जो दो राज्य बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाए गए थे, ये अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाए गए थे। और इन तीनों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? संसद का था। संसद क्या कर सकती है? किसी भी, यानी अनुच्छेद 3 में साफ ये कहा गया है संसद किसी भारत के किसी भी राज्य में उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है।
ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना उसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद तो 3 हो गया। अब अनुच्छेद 4 इंपॉर्टेंट देखिए नहीं है, क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें जानना जरूरी है। अगर हम शॉर्टकट में बोले तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अनुच्छेद आपको जानकारी नहीं होगी अनुच्छेद 368 में क्या है। अनुच्छेद 368 में यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मतलब राष्ट्रपति जो है किसी भी जो संसद नियम पारित करती है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यानी कि इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की चर्चा की गई है 368 में, लेकिन ये जो अनुच्छेद 368 है अनुच्छेद 2 और 3 से बाहर रखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के लिए 368 का आर्टिकल नहीं लागू होता है। यानी कि अगर इस पर अनुच्छेद 2 और 3 में राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब भी नियम पारित हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। ये अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था। 9 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, फिर 15 नवंबर को तारीख क्या है, 15 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। देखिए मध्य प्रदेश वाला डाटा यहाँ लिखे हैं, उत्तर प्रदेश वाला डाटा यहाँ है, बाकी बिहार वाला यहाँ है। ठीक है, तो हम लोग पूर्ण रूप से भाग 1 को खत्म कर लिए हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। भारत हमारा कैसा है, यूनियन है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संघ की हिंदी होती है यूनियन। ठीक है, अनुच्छेद में बोला गया है कोई विदेशी राज्य भारत में मिलना चाहता है तो आसानी से मिल सकता है। ठीक है, सिक्किम जैसे मिला, सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था और ये अब भारत का 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है 36वां संविधान संशोधन के तहत। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अनुच्छेद 4 कहता है जहां अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लागू होगा वहां अनुच्छेद 368 नहीं लागू होगा। अनुच्छेद 368 लागू नहीं होगा। 368 में कहा गया है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। ये हम लोग जान लिए कि हमारे भारत के राज्य के बारे में थे। राज्य हमने उसकी परिभाषा या भाग 1 के लेसन का नाम बताए थे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इंडिया क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसकी हिंदी थी। यानी कि पहले चैप्टर हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। अब जानना ये था कि पाकिस्तान कौन था, म्यांमार कौन था, बांग्लादेश कौन था। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, अब भूटान नहीं, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये हमारे कुल क्या आपको पता है, ये जो हमारे 4 देश हैं पहले भारत के राज्य मतलब भारत में शामिल हुआ करते थे। यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार और अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं सबसे पहले कौन अलग हुआ था। तो अलग हुआ था, इसको मिटा दे रहे हैं, अलग हुआ था, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें, 1893 में अफगानिस्तान, 1893 में भारत का एक टुकड़ा अलग हुआ जिसका नाम था अफगानिस्तान। 1893 में अलग हुआ था अफगानिस्तान। किससे अलग हुआ था, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान अलग हुआ था। जो भारत और इसके बीच जो लाइन बनाती थी उसे हम कहते थे डुरंड लाइन। क्या जानते थे, डुरंड लाइन के नाम से जानते थे। ठीक है, ये अखंड भारत का पहला टुकड़ा अलग कौन हुआ था, अफगानिस्तान। और इसी अफगानिस्तान में भारत देश का पहला, अखंड भारत का पहला विश्वविद्यालय बना था। विश्वविद्यालय नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर क्या होता है, 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ था। इसके बाद कौन सा देश अलग हुआ था, अब देखिए भारत का दूसरा टुकड़ा, भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में
म्यांमार भारत से अलग हो गया। कौन अलग हुआ था? ये पहला टुकड़ा था और भारत का दूसरा टुकड़ा कौन था? 1935 में म्यांमार था। ठीक है, अब तीसरा टुकड़ा कौन था? पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान का वर्तमान में नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। और इसका नाम क्या हो गया? वनली पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान ये 1947 में भारत से अलग हो गए। ये मूल रूप से जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ था। ठीक है, और इसको अलग करने के लिए ब्रिटेन से एक व्यक्ति आए थे। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था? रेड क्लिफ था। क्या नाम था? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, समझिए कि रेड क्लिफ कभी भारत में आया नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, भारत का पूरा मैप लेता है और जो पाकिस्तान का बॉर्डर था सभी पुलिस के ऊपर निशान लगा के एक लाइन खींच देता है और पाकिस्तान को वहीं से अलग कर देता है। तो आज भी जो अलग किया था उसी के नाम पे भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, तो उसी के नाम पे उस लाइन का नाम पड़ा है। क्वेश्चन ये बनता है, भारत और पाकिस्तान के बीच अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये तो पश्चिमी पाकिस्तान के लिए था जिसका नाम वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान है। ये भी 1947 में अलग हुआ था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था ये भी 1947 में ही अलग हुआ था, लेकिन इसका नाम रेड क्लिफ नहीं रखा गया था। जब उसको जानकारी हुई कि बांग्लादेश भी भारत से अलग होना चाहता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया गया था? जीरो लाइन। जीरो लाइन। इस तरह से हमारा भारत इतने भागों में टूट के रह गया, लेकिन जितने भी हमारे भारत के लोग हैं अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सुव्यवस्थित हैं, सुसंगठित हैं। अब सब कोई भी हमारे भारत देश के अंदर कोई भी हलचल अब नहीं रह गई है। जो नासूर टाइप में थे ये लोग पहले से अलग हो चुके थे। अफगानिस्तान पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, पाकिस्तान ये मुस्लिम राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश ये भी मुस्लिम राष्ट्र बन गया और म्यांमार भी अलग हो गया। ठीक है, इसलिए तब जाके बाद में संविधान कठोर बनाया गया कि अब हमारे भारत देश से अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 2। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग भाग 2। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।